सबको जय मसीह की। प्रियो, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ज़माना था जब सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और ये उत्पत्ति 11 अध्याय से मैंने लिया हुआ है, 1 से 9। उन दिनों में पृथ्वी पर मनुष्यों की शुरुआत हो रही थी और ईश्वर ने जो आशीष दी थी कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी पर थोड़े ही स्त्री और पुरुष थे और ये इकट्ठे रहना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर की जो आशीष थी, उस आशीष के अनुसार वो फैलना नहीं चाहते थे, ताकि परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर में आ सके। और ये पूर्व की ओर चलते चलते शिनार नाम का एक देश था, जिसमें वो जाकर बस गए थे। वहाँ बीच में बहुत बड़ा मैदान था, तराई थी, और वहाँ पर वो बस गए और आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बनाकर आग में पकाए। और वे पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर गारा से काम लिया और कह रहे थे, आओ हम एक नगर बना ले और एक गुम्बद बना ले जो आकाश से बातें करे और अपना नाम खूब ऊंचा करे। इस तरह से हम पृथ्वी पर फैलने से बच जाएंगे। यह सब परमेश्वर जो स्वर्गलोक में बैठा हुआ था देख रहा था, और देखने के बाद वो नीचे उनके बीच में उतर आया उनको देखने के लिए। तो परमेश्वर क्या देखते हैं कि सब एक ही दल के हैं और उनकी भाषा भी एक ही है, और सब ऐसा किए हैं कि अब कोई काम उनके लिए अनहोना नहीं होगा या बड़ी बात नहीं होगी जिसको वे कर ना सके। तो परमेश्वर ने सोचा कि आओ चलो हम पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में चलें और उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालें। और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आ गया, उतर आया उनके बीच में और उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालने के लिए। और क्या हुआ कि वहाँ पर भाषाओं में परमेश्वर ने उतर के गड़बड़ी डाला। तो जिनकी भाषा जिससे मिलने लगी, जिस पुरुष की भाषा जिस स्त्री से मिलने लगी और जिस स्त्री की भाषा जिस पुरुष से मिलने लगी, परमेश्वर ने उनको अलग किया और फिर अलग करके उनको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में भेज दिया, नगरों में भेज दिया, मतलब पृथ्वी पर फैलने के लिए भेज दिया, ताकि परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर में आ सके। और परमेश्वर देखकर खुश हुआ था और ये कह रहा था कि इनके लिए अब कोई काम बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रियो, और तब वे सारे लोग पृथ्वी पर फैल गए और अलग अलग नगर और अलग अलग शहरों को इन लोगों ने बसाया। और आज जो हम लोग हैं, हमारा भी स्थान भारत देश में है और शायद हम उन्हीं लोगों में से एक होंगे। ये परमेश्वर की गड़बड़ी डाली हुई भाषा है। जो भाषा में गड़बड़ी उन्होंने डाला वो बेबीलोन देश था, और बेबीलोन से सारे लोग सब जगह फैल गए। धन्यवाद।